आइए यहां बैठो और सड़क के आगे आओ, माइक उठाइए, बटन खोलो माइक का। हाँ भाई साहब, क्या समस्या लेके आए? हनुमान जी पंडों को सरकार से प्रार्थना करो और बताइए जिससे सब लोग सुन लें। हाँ, एक बात पहले जरूर बताएं कि आप पहले हमसे कभी मिले? नहीं मिला सर। हाँ? नहीं मिला गुरुजी। आपका नाम क्या है? भरतलाल धाकड़। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 967214 63 96। सच में बताओ, तुम अपने पापा ही के समय पहले कभी मिले? नहीं मिला। वैसे ये कसम मुझे रखवानी नहीं चाहिए, हमने तो वैसे पापा की रखवाई, पाप की, पिता की नहीं। क्या जो आप पूछने आए, क्या उस दीदी को आप जानते हैं? उसको पता है जानकारी? नहीं जानता मैं। तो दीदी ने आपको ही क्यों भेजा? ये तो मेरे को नहीं पता। नहीं, ये उन्हें पता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है। ये रखा पेन, बोलो क्या पूछना चाहते हो? उतने मत भगो, हम उसको खिसक रहे तुम उतने भग रहे, पच मत। हाँ बोलो। गुरुजी मेरी समस्या एक तो ये है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैं हर एग्जाम में रह जाता। काय की परीक्षा दे रहे हो? टीचर की एग्जाम देता हूँ। पूरा नाम क्या है आपका? भरतलाल धाकड़। सच बोल रहे हैं? हाँ। आप परीक्षा के नाने आए हो? हमने लिखा है, कलम तो नहीं चलाई हमने। भरतलाल धाकड़ जी, आप अपनी परीक्षा में 13 मई 2025 में सिलेक्शन होगा, आशीर्वाद। लेकिन आपकी जॉब 2027 में लगेगी, आशीर्वाद है। लेकिन ये वाद विवाद कोर्ट में पहुंच सकता है, ठीक है ना? एक बार आपका सिलेक्शन हुआ भी है, इसी प्रकार से पहले रुक चुका है। बोलो हाँ या ना? हुआ सर। हाँ? हुआ गुरुजी। सही सही बताओ। गुरुजी हुआ है, हर एक उसमें रह जाता हूँ, उसमें ऐसा भी नहीं, एक बार वैकेंसी फेल हुई है आपकी। हाँ वैकेंसी फेल हुई थी, उसमें आपका नाम भी आया था। तो कितनी तारीख बताई हमने? 13 मई 2025। आप सही बोले आप, नहीं तो लोग कहेंगे क्या बोल दिया महाराज। और 2027 तक आपकी जॉब होगी, और आप नहीं करेंगे, उस अवस्था में आप बिजनेस करेंगे, खुद ही जॉब लगी छोड़ दें, या सिलेक्शन होने पर आप उसमें इंटरेस्ट ना लें, वो आपका स्वयं का विषय है। लेकिन सिलेक्शन होगा, शासकीय जॉब आपको एक बार आपकी कदम चूमेगी, ऐसा मुझे योग दिखता है, और आप अपने कामयाबी को हासिल कर लेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। यदि गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए भैया। मंत्र पढ़ना है, क्या लिखा है बताइए? पकड़ना नहीं है। ओम क्लीम फट स्वाहा, ये 108 बार करना। कहां लिखा है? ये लिख रहा ऊपर। और नीचे की लाइन क्या लिखी है? 3 रामायण, 3 दिन का हवन और 3 नारियल बंधन करना है। इस विधान को यदि आप करते हैं तो 101% सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। बाकी के मंत्र स्क्रीन पे दिखाए नहीं जा सकता। पर्चा आपने सही लिखा? आप नाम गलत तो नहीं लिखा था हमने? ऐसा नहीं गलत लिखा हो? नहीं गुरुजी। आप नहीं पढ़ पाए हो? नहीं ऐसा नहीं है गुरुजी। चलिए, क्योंकि ये पंडों का सका दरबार है कि पहली हेडिंग में, वैसे तो मैं बता दूं 13 सितंबर का भी आपका योग है। अच्छा गुरुजी, एक समस्या इसी 13 सितंबर, ठीक है गुरुजी? एक समस्या और हमारी भतीजी है, वो पैरों से चल नहीं। भाई साहब, डाटा समाप्त हुआ। और फिर यदि टोकन कटवा हो ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं पीछे से नहीं खाता हूं। जो भी लेता हूं संस्था के नाम से, डायरेक्ट चैरिटेबल ट्रस्ट की पर्ची कटती है। जो आपका दान होता है पुष्पम पत्रम, 1 रुपए से लेके 21 रुपए तक, 21 रुपए लेके करोड़ों तक तुम में देने की क्षमता होना चाहिए। वहां से टोकन लो और ले जाओ, जाओ मिल लो। हमारा तो सीधा सीधा बात, ऐसा नहीं कि हमें मोटरसाइकिल दे देना, 1 ऊंट दे देना, 1 पड़ा दे देना, 1 गधा दे देना। हम पैसे दे दो, हम खुद खरीद लेंगे, हम फालतू के नहीं लेते। हमने भी कार्यक्रम कराया, लगा कर दिखाओ आरोप, किससे पैसा लिया हमने? कोई भी, इतने भक्त बैठे, हमारे हजारों सैकड़ों भक्त लोग प्रतिदिन यहां आते हैं। कोई भी कहते कि यज्ञ के नाम पे चंदा हुआ हो, किसी से 1 रुपया लिया गया हो, हमारी संस्था आपका दिया हुआ दान जो आप मिलने के नाम पे देते हो या वास्तविक काम के नाम पे देते हो कि हमारे धाम में लग जाए, वो संस्था ये सभी आयोजन अपना समय समय पर
धर्म कर्म और पूजा पाठ निरंतर पंडोकर धाम में करता है। अब हमारी आदत है सीधा लेना, लोगों का काम है दान पात्र में डाल देना, फिर भैया दरबार करा लो, अन्नपूर्णा के नाम पे दे दो, फिर पदरावनी के नाम पे दे दो, घर में पहुंचते ही बाकी हल्का मुक्ति हो जाएगी। ये हमारे काबू से बाहर। जिनने दिए होंगे, जिसको भी दिए होंगे, वे लुटे महसूस कर रहे होंगे, नहीं हमसे बात कर ले। खुश रहो, परमात्मा कृपा करें। श्री बालाजी पंडोकर सरकार की। इस मंत्र को नियम से करेंगे, इस विधि को नियम से करेंगे, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। करोगे लाभ मिलेगा, नहीं करोगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं भैया मैं आपसे पूछ, इसलिए मैं आज पर्चा कम बना रहा हूं, बात ज्यादा करूंगा। एक सज्जन ने मेरे ऊपर टिप्पणी की, बोले मुझे पता है कि तुम्हारे जिनके तुम पर्चा बनाते हो वे तुम्हारे ही चेले होते हैं। भैया ऐसा है? लेकिन हां चेले हमारे ही है, तुम्हारे नहीं है। भक्त हमारे ही हैं, तुम्हारे नहीं है। और धाम में आए तो मेरे बाबा के हैं, तुम्हारे नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, क्या आपसे कोई यहां पहले जानकारी लेता है? नहीं लेता। माइक से बोलो। नहीं लेते गुरुजी। आप लोग बताओ, आपसे किसी ने जानकारी ली? हाथ उठा के बताओ, ईमानदारी से बताओ। तो मैंने अपने अपने धर्म की, अपने अपने विश्वास की शपथ है, क्या आपसे कोई ने पहले जानकारी ली? हाथ उठा के बताओ, हाँ या ना। यदि जो हाथ नहीं उठाएंगे तो हमें लगेगा कि आपसे ली होगी जानकारी। धन्यवाद। ये बात कोई दरबार नहीं कह सकता, ये दरबार वही कह सकता है जो पारदर्शी वाला दरबार होगा, चाहे फिर वो कहीं का भी दरबार हो। ये बात वही कह सकता है जो न्यायदर्शी होगा और सत्य होगा। जिसका भेद होगा, नारियल पे बांध दो, पेशी लगा दो, पर्ची बांध के ले आए, एक कैमरा लगा रखा है उस पर्ची पर, और उसकी टीवी लगा ली सामने, सामने वाली जो लगाई रखी एलसीडी, उस पर जाना ही नहीं, बाबा ने पढ़ लिया। वो कैसे, मैं आपसे बताना चाहता हूं, मैं आपको लंबे समय से नहीं जानता भैया, दाढ़ी वाले भैया जो शिष्य हैं, भक्त हैं, मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन गुरु मानते हैं आप। मैं बराबर, आप 2-4-6 महीने से लगातार दरबार में भी आ रहे हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कैसे करते हैं। सीखना चाहोगे? जितने भी भागेश्वर बनना चाहते हो, मात्र हमारे पास खाली समय में 1 घंटा देना है तो हम भागेश्वर सरकार बना देंगे। ठीक, सीखना चाहते हो? अब लोग कहेंगे तुम्हें कैसे पता? इसी का नाम तो पंडोकर सरकार है कि जब जानता हूं तभी तो गरजता हूं। नाम गुरु शरण है। गुरु जब लिखा जाता है जब वो सबको जानता है तभी उसका नाम गुरु है। अच्छे अच्छे मैजिकल्स, जादूगर्स मेरे नाम से थरथराते हैं। तुम तो बेटा पर्ची लिख रहे हो। हमारे यहां हमारी बहन आई थी, क्या नाम है उसका, आंचल जी। उसको किसी से डर नहीं था बिटिया को, मेरा भाई बेटा 2 मिनट में पर्दा खोल देगा। जो कि वो कोई शक्तिमान नहीं है, वो ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, कि आपको रिझा के, खुश करके, आपकी बुद्धि की परीक्षा लेकर और अपनी बुद्धि परीक्षा देकर और सबसे ताली बजवा के गई। इसी का नाम है बुद्धिमान। उस कला को नमन करना चाहिए। मैं भी बैठ के देखता था। लेकिन क्या वो, उस बिटिया ने कभी ये कहा कि हम दरबार चलाते? उस बिटिया ने कभी कहा कि मैं कोई गुरु का मैंने कोई साधना कर रखी है? ना, उसने कहा जो पकड़ गया वो जादू नहीं है, जो नहीं पकड़ा उसी का नाम जादू है। तो जितने भी ये पर्चा लिखने वाले हैं, ये सब, मैं एक साथ पे कह रहा हूं, सब डॉट 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 रिक्त स्थान बनने वाला खेल खेल रहे हैं। जो पर्चे में सेटिंग की जाती है, लिखा जाता है, उसकी राइटिंग फॉल्ट बदल जाता है। क्योंकि जब शुरू में लिखाते हैं तो बड़ी जगह होती है, जब रिक्त स्थान भरा जाता है तो जगह कम बचती है और शब्द ज्यादा होते हैं, वहीं से पोल खुलती है। ध्यान कर लीजिएगा उन पर्चों पे। जिसके पास पर्चे होंगे, किसी का भी हो, लास्ट की 3 लाइनें देख लेना, पता लग जाएगा, ऊपर कभी नहीं लिखा होगा।
और ऊपर लिखा ही तब होगा ऐसे लोगों ने जब पहले से तुम 10-20 बार उनके पास जा चुके होंगे और तुम्हारा कहीं से रिफरेंस दिया गया होगा कि इनको ये परेशानी है इसलिए आए, फलाने साहब ने भेजा, तभी वो ऊपर लिख सकते हैं, अन्यथा लास्ट की 3 लाइनों में लिखेंगे। मैं भागेश्वर की बात कर रहा हूं। मैं हिंदुस्तान में आज भी 85% कुछ लोग हैं जो भेड़ चाल चलते हैं, जिनको कोई एबीसीडी का ज्ञान नहीं। बाबा की जय हो। मैंने खुद पता नहीं है सन्यासी अन्यासी है को। गौड़ बाबा पूजा फिर रहे। अब जो पता नहीं है घर गौड़ पूज रहा है कि ब्रह्म गौड़ पूज रहा है कि राजप्रीत पूज रहा है, क्या कर रहा है पता ही नहीं है। मरो व्यक्ति को कहूं बाय घरे बैठा लो, बोले सन्यासी आई समाधि है। जगह जगह देखो सन्यासी बाबा बन गए दुनिया भर में। हमसे मत ज्यादा कहलवाओ, क्योंकि मेरी जीभ में रोक टोक नहीं है। सदगुरु आतिशबान महाराज की जय हो, संत भगवान की जय हो, योगियों की जय हो, सन्यासियों की जय हो जो सन्यास धारण किए हैं। मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, जो सन्यासी के नाम पे दुकान चला रहा है मैं उन पे कह रहा हूं। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। एक ही अवस्था में मैं अपनी बात को बैक कर सकता हूं, वो भी सुन लीजिए। पहले हमारे साधु संतों को प्रणाम करो और कहो गलती हो गई, तुम ही ने हमें बढ़ाया, मैं तुमको भूल गया था, हमारी बुद्धि में कीड़े पड़ गए थे। मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। मैं अपनी बात को भी वापस ले लूंगा कि फिर तुम हमारे संतों को नंगा नहीं करोगे तो फिर हम तुमको भी नंगा नहीं करेंगे। और नहीं तो तुम करके दिखाओ, मर्द हो तो, और फिर हमसे पूछो फिर हम करके दिखा पाते कि नहीं, फिर हमसे पूछना। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। और इसी के बाद फिर मैं इस बिटिया से कहूंगा कि आप वापस जाएं और जिसको भेजना चाहें उसको भेज दें, उसी क्रम में, उसी नियम से। कहीं से भी जा सकते हैं, पूरे दरबार में कहीं भी। मुझे इस पे कभी रोक टोक नहीं है, ना मुझे कभी डर है और ना रहेगा। हमारे बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो पंडोकर धाम के नाम से दरबार चलाते हैं। मैं उनसे भी करवत प्रार्थना निवेदन करता हूं कि यदि तुमको कोई भी शक्ति जवाब देती है, कान में, मन में, हृदय में, प्रेरणा स्वरूप, तो ही लिखना, अन्यथा तुम्हारी जबानी फलीभूत होगी। ये मेरा आशीर्वाद है। साधना करो, योग करो, तप करो, ऐसी बेइज्जती मत करवा देना कि मैं जवाब ना दे पाऊं। बस मेरा करबद्ध प्रार्थना निवेदन है। और जो हमारे चेलाओं को, शिष्यों को परखना चाहते हैं तो उन तक मत जाओ, वो अभी विद्यार्थी हैं, अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं। उनका गुरु अभी इस समय संसार में जीवित जिंदा है। आगे पंडोकर सरकार आए, मैं सादर आमंत्रण आपको स्वीकार करता हूं। आइए, दो में से एक ही आएगा, चाहे तुम। आप बैक हो जाइए, चलो तुम आओ। बहन भैया है, अच्छा बैठ जाओ। बेटा बहन यहाँ बिटिया यहाँ बैठो। पैर नहीं छूना, पैर नहीं छूना, पास में आओ। हाँ पास में आओ, और पास में आओ, और पास में आओ बहन। ये दुपट्टा सिर पे डालो। कभी भी किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी गुरु के पास जाओ, अपने से बड़े के पास जाओ, सिर पर खाली सिर नहीं जाना चाहिए, है ना बेटा। माइक उठाओ
बिटिया जिन्होंने आपको भेजा, क्या वो आपको जानती हैं? जानती हो तो बोल सकती हो। कौन? किसने भेजा आपको? हम खुद आए हैं और बुआ फूफा जी साथ में आए हैं। ना और ना ना ना, भैया। तुम्हें यहाँ कौन लाया मंच पर? हाँ, वो एक लड़की आई थी ना, लेडीज थी। कितने थी? उन्होंने देखो भेजा। पहचानो इसमें, देखो वो कहाँ? हाँ, ये है। यही इन्होंने है। भेजा है। तुम्हें भेजा था? हाँ, सच में? सच में। अच्छा, तो लेडीज है वो? नहीं। नहीं तो आनंद ले रहे हैं, है तो बहनी। तो दीदी आप खुश हो उनके उनके बुलाने पे? बहुत खुश हैं। चलो, आपका आपने टोकन लिया था? हाँ, पर्ची वहाँ पे बैग में रखी है। अच्छा, कोई बात नहीं बहन। क्या नाम है और क्या समस्या लेके आई? हनुमान जी बाबा को सुनाइए। मैं प्रेत बाधाएं बहुत परेशान करती है और मैं 2.5-3 साल से परेशान हूँ। कई जगह दिखवाया है। कहाँ कहाँ गई है अभी तक? बागेश्वर धाम, शनि धाम और बीजानगर, हर जगह गई हूँ और ध्यान भी नहीं आ रहा था ना, इसलिए। वैसे हम पूछे तो नहीं बताएं, आज जरूर बताएं। तुम उन्हें नमक डाल दो ना। चलो कोई बात नहीं। देखिए, जहां से लाभ नहीं मिला है तो हमारे यहाँ से मिल जाएगा, हमसे नहीं मिलेगा तो किसी और सदगुरु के यहाँ से मिलेगा। लेकिन भारत भूमि से यदि कष्ट किसी को पीड़ा है तो बहुत सारे दिव्य स्थल हैं, अच्छे अच्छे संत योगी हैं जो तुम्हारी कोई ना कोई पीड़ा तो सुनेगा ही, हरेगा ही। मेरा इस विषय में कोई टिक्का टिप्पणी नहीं, किसी शिष्य के लिए नहीं और आए हुए किसी भक्त पर नहीं। हमारा तो व्यक्तिगत विषय है और व्यक्तिगत मैं खुद बताने के लिए तैयार हूं। तो हमारे अन्य दरबारों ने क्या बताया? कौन सी बाधा बताई आपके ऊपर? यही बताया कि प्रेत बाधा है शनि धाम में, यही बताया था। मनु भैया जी ने? हाँ। विद्वान व्यक्ति है वो, भगवान देवताओं की कृपा है, भगवान शनि के नाम से। भगवान मतलब भाषा में भगवान निकलता है, शनि देवता हैं। भगवान शनि देवताओं की कृपा उनके ऊपर है। उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने यही बताया था कि प्रेत बाधा है आपको, और भी बताया था। क्या बताया था? नाम भी बताया था, मतलब जिन्होंने करवाया ये सब। ओह, उनका नाम बताया? नाम नहीं बताया, ये कह दिया था कि उनके द्वारा थोड़ी आप मोटी है, जानते पतली है, लंबी, ऐसा? नहीं, ये सब नहीं बताया था। तो फिर तुमने कैसे कैसे नाम बताया था उन्हें? नहीं, उन्होंने ये बताया था कि इनके द्वारा करवाया। मैं किसके द्वारा? आपकी जो घर में मम्मी है, पहले नाम वाम पूछा था और उन्होंने पहले ये पूछा था कि आपके क्या पेट में दर्द होता है, ये सब पूछा था। बाकी आप सब जानते हैं। हाँ, वो तुम समझ गए, लेकिन नाम कैसे बताया था? नाम शक्ति से बताया था कि आपसे पूछ के ही हाँ ना जवाब दिया नहीं, हमसे नहीं पूछा था, पहले उन्होंने बता दिया था? था। क्या बता दिया था? वो ये कह रहे थे कि इनके द्वारा करवाया किनके गया। द्वारा? किनके द्वारा? आपकी जो मम्मी है उनके द्वारा करवाया गया है। नाम बताया था? नहीं, नाम नहीं बताया, बस इतना सारा कर दिया था बस। अच्छा, तो तुम्हारी मम्मी तुम पे क्यों कराएंगे? क्या दो मम्मी है? हाँ, दूसरी हैं। अच्छा, दो मम्मियों के नाम क्या है? पहली मम्मी एक्सपायर हो गई, संतोषी नाम था उनका। अच्छा, दूसरी मम्मी? और रानी नाम है। यहाँ पड़ी है। बिन ने नहीं बताया, कोई बात नहीं, ये दवा बता रहा है। देखिए, आपने बताया तो नहीं, रानी देवी और संतोषी के बीच में तंत्र क्रिया के करने का संकेत दिया गया है किसी दरबार से। आप पे 5 आत्माओं का डाला है जो कील के दिया गया है, कील के किया गया है। हाँ। ठीक है, और आपको होश भी रहता है। हाँ। और साथ में आपके सिर में दर्द, घबराहट, हाँ। कंधे वजन, रोना, यह दिक्कत होती है। हाँ, लाभ हाँ। होगा, आशीर्वाद है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बेटा इसको करो। आपने सुसाइड करने का प्रयास किया था? हाँ, क्यों? बहुत गुस्सा आता, पता नहीं क्यों। जल्दी निकल जाओ, अभी लेन खाली है। ये कीलक चक्कर है, इस मंत्र को नियम से करेंगे। बिटिया रानी, हमारी गारंटी है सफलता मिल जाएगी। नहीं करोगी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, बाकी तुम्हारे ऊपर है ये विषय। ये ऐसे करो, हम नहीं पढ़ पाएंगे। यहाँ से देखो, पकड़ना नहीं है। बोल सकते हैं? हाँ हाँ, बोलने के लिए दिया। ओम यम 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 यमे तम तम तम। यमी कहाँ है? ये क्या
बहुत अच्छा, आप ज्यादा पढ़े लिखी है बहन। हमने लिखा है ओम चम 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 चम। चम तम 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 तम। आपकी वो जो लिखावट है ना वो थोड़ा सा, इसलिए तो गुरु जी है ना। हाँ, इसलिए मैंने पूछा आपसे। कोई बात नहीं। फट स्वाहा 108वां करना है, 3 रामायण, 3 दिन का हवन करना है, 3 नारियल बंधन करना है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। लेकिन आपकी जो चक्कर कराया गया है, हाँ, इन दोनों में से कोई तो है। मैं नाम पता ही करने आई थी और तो हमने लिख तो दिया, हाँ, बिन नाम नहीं बताया, हमने नाम बता दिया, उनने आपसे पूछ के यस नो कर दिया, हमने दोनों नाम लिख दिए, इससे इतना फर्क है। बस। लेकिन फर्क फर्क होता है। हाँ, हमने फीता रख दिया, उनने बॉर्डर पे टिका दिया। हाँ, तो मैं किसी ऐसे अवस्था में किसी साधक का मैं विरोध नहीं करता। सबकी क्षमता अलग अलग है, और बता भी सकते होंगे तो बता सकते हैं, नहीं बताया तो उनकी कोई कारण होगा, हाँ, मैं इसका विरोध नहीं करता। लेकिन हां, हम जब बताते हैं तो बताते हैं, चाहे फिर अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। चक्कर कराया गया है, घर का ही चक्कर है, ये 2 में से कोई है, ये सत्य है, तीसरा कोई है नहीं। 2 में से जो मर गया वो तो कर नहीं सकता, नहीं, हाँ, जो तभी- जिंदा है वो आप करेगा नहीं, क्योंकि हाँ, आप एक बेटी ही हो। है, हाँ, हाँ, एक ही है। इन्हीं में से कोई है। आ? लेकिन हां, इतना जरूर है, क्योंकि जहां भेद होता है कि जो बच्चे हमारे हैं कि तुम्हारे हैं, इनके हैं कि उनके हैं, ऐसी अवस्था में लोग करते हैं, वो गलत है। सही बाकी बात है, सच्ची जो मैयाएं होती हैं वो करती नहीं है, सही वो बात। अपना ही मानती हैं, चाहे बड़ी की हो, चाहे छोटी की हो, चाहे छोटी की हो, चाहे कोई भी हो, वो अपने ही बच्चे मानते हैं। सही बात। यदि किसी को जलन होती है, ऐसी अवस्था में मैं कह नहीं सकता, उनको माता कहूं ना कहूं ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि चक्कर था, आज से खत्म हो जाएगा। लेकिन पहले किसी ने तुम्हारे घर के पड़ोसी के करा हुआ बताया था, ठीक है, हाँ, हाँ, सही बात है। इनमें से भी कोई हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि आपके घर में परेशानी 2014 से चल रही है, घर में और उसके पहले तुम्हारे घर में 2001 में भी की गई थी। समझ रहे ना? हाँ, तुम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हो, जहाँ रहते हो हाँ, बाहर के रहने वाले हो, यहाँ तो रहने लगे हो, हाँ, किराए के मकान से अब अपनी मकान में आ गए, ऐसा हाँ, है, हाँ, राइट? हाँ, सही बात है। बहन, आपका नाम क्या है? प्रियंका। यदि आपको इतराज ना हो तो क्या मोबाइल नंबर दे सकते हैं भाई का या अपना? इतराज ना हो तो, नहीं, नहीं, कोई ये क्योंकि नहीं। बहुत पागल लोग बैठे हैं, फोन ही तुम्हें करेंगे, दीदी बताओ तुम कितने में बिकी थी। हाँ, हाँ, तो लगे तो देना हो तो दे दो, नहीं देना तो ना दो। भैया का नंबर ले हाँ, दे लीजिए दो। आप। मुझे याद नहीं है। चलो भैया से बुलवा दो, क्योंकि पंडों का सगा दरबार ही तो दुनिया का दरबार है, जो आपको साक्ष्य देता है और कहता है दम है तो टोक के दिखाओ। लीजिए बेटा, जाके पढ़वा लो, खड़े हो जाओ ये, और वहां से माइक से बोल दीजिए, माइक नीचे रख दो, हाँ बोल दीजिए वहीं से अपना मोबाइल नंबर। 7068366296। खुश हुए, जाओ, आशीर्वाद है। हाँ, मैं कब तक ठीक हो जाऊंगी? आज ही से, आज ही से ही? लेकिन यहाँ फिर मैं 21 महाराज दिन जी से- 21 दिन रुकना है, 21 दिन तक रुकना है यहाँ। रुकना है यहाँ पे? हाँ, हम रुक लेंगे यहाँ है ना? पे, हाँ। और बहन, फिर एक बात और कहूँ, हाँ, ठीक तो हो जाओगी, शादी भी हमारी मर्जी से करना है, हाँ, हम आपकी मर्जी से कर लेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं। लड़का आप बता देना, करवा मैं दूंगा, लेकिन लव अब नहीं करेंगे, नहीं, नहीं, तो कभी जाओ भाग नहीं। जाओ, क्योंकि आपके योग में था ही ये, हाँ, और एक आपने खुद ही छोड़ दिया है, और उसको डांट के ही छोड़ा है, ठीक है? आप कहो तो मैं मोबाइल नंबर भी दे सकता हूँ, फोन नंबर बता सकता हूँ, इसलिए आप जाइए, अब जाओ बहन, अब माइक तो छोड़ जाओ, पैसा फ्री को रहेंगे, जाओ। थोड़ा सा प्यार से क्या बोले, लोग चिपक गए, इसलिए तो नहीं बोलते, लोग कहते हैं कि महाराज जी आप गुस्सा में बोलते हो। हम गुस्सा में इसलिए बोलते हैं कि आदमी डर के मारे उतना ही पूछे और भागे, और प्यार से बोलते हैं महाराज प्लीज एक बात और है, तो इसलिए मैं ज्यादा फ्री वाला प्यार करना मुझे आता नहीं है, मुझे आता है बिल्कुल साफ साफ प्यार हो, साफ साफ बात हो, साफ साफ चर्चा हो, अच्छा लगे लोगों को। कई लोगों को हमारा स्टाइल अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं पचता है, लेकिन मैं अपनी आदत से
बदल नहीं सकता। बिटिया धागा पहन लो, ऑफिस जाके जाओ। क्योंकि शेर की आदत होती है धाड़ मारना। कभी आपने देखा कि लुखड़िया धाड़ मारती हो? क्या लोमड़ी धूर वो धाड़ मारते हो? शेर ही मारता। अब शेर से कहो कि नहीं तुम ऐसे करो राम राम, शेर तो नहीं कर पाएगा साहब, जंगल का राजा है। और यदि कोई होता तो कहता है आइए, फिर दो आपस में मिलते भी है। अब लुखड़ियन से मिलो, उनसे कहो तुम शेर हो, तो हम कैसे मान लें शेर है? लोमड़ी से कहो कि वो शेर है, मान लोगे? छुपकली मगरमच्छ बनना चाहती है। बोलिए पंडों को सरकार की। आपको अच्छा लग रहा है? हमें पता है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें लगता है भाड़ में जाओ, रोज तुम्हें नोटिस मिले, चाहे कछु होवे, चाहे तुम काऊ पे गोली चला दो, लेकिन हमारा पर्चा बना दो। हाँ दो बब्बा हंस गए, देखो हाल कर, देखो ये बब्बा ने हाल अपनी सिर पे हाथ फेरोगे, जे सही गई मारने बात। मरे गए हम 3 महीना से पढ़े पढ़े, नंबर आओ नहीं, मार कछु ने कछु छेड़े ही रहा था। एक बात पक तो नहीं गए कान बब्बा जी आपके? क्या बताएं, मुझे अपनी संस्था का, अपने गुरु के नाम को और संतों के सम्मान को कायम रखना है। और नास्तिक लोगों के गाल पर थप्पड़ और मिक्सनियां जितनी भी हैं जो तथाकथित, चाहे उन्हें सनातन का चोला पहन रखा हो, चाहे फिर बाहर रह के हमको कुछ बोल रहे हो, उनको जवाब देना मेरा कर्म बनता है। हमारे बीच में अभी दुनिया में विख्यात वृंदावन धाम ब्रज के उस भूमि, पवित्र भूमि, जहां स्वयं हमारे बाके बिहारी राधा रानी संत योगी जन विराजते हैं, परमानंद स्वामी जी, परमानंद जी महाराज के विषय में जानते ही होंगे कि उनकी 2 किडनी खराब है, ऐसा। लेकिन नाम के प्रभाव से, डॉक्टरों के सहयोग से चल रहे हैं, नहीं तो लोग 6 महीना में चले जाते हैं, किडनी का नाम सुनते ही चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे इस भूमि पे संत हैं जो परमात्मा का स्मरण करते हैं, राधा रानी का स्मरण करते हैं, बांकी बिहारी का स्मरण करते हैं, श्री राम जी माँ का स्मरण करते हैं, माता भगवती दुर्गा का स्मरण करते हैं। बड़ी सी बड़ी बीमारी उनके शरीर में रहने के बाद भी कुछ नहीं कर पाती है। और दवा लेना, उपचार लेना कोई खराब विषय नहीं है। हमारे श्री राम जी महाराज ने भी लक्ष्मण जी का उपचार कराया, शुक्र निवेद को बुलाया। ऐसे संतों को मैं निरंतर प्रणाम करता हूं। लेकिन उन्होंने भी एक वीडियो डाला, अभी आया एक सामने, कि भारत का जितना भी कोई जादू चमत्कार दिखाने वाले, यदि आप मोटरसाइकिल मंगा देते हैं, हवाई जहाज मंगा देते हैं, रसगुल्ला निकाल देते हैं, छुआरे निकाल देते हैं, ताबी निकाल देते हैं, तो उन्होंने कहा हमारी किडनी बदल के दिखाओ ऐसे ही, और डॉक्टर कहते हैं किडनी चेंज हो गई तो मैं भी मान जाऊंगा, नहीं तो चलो बाबरे भागो। आपने सुना होगा कल परसों की वीडियो, मैंने देखा। तो संत हमारे भोले होते हैं, संत सरल होते हैं, जो मन में आता कह देते हैं। संत पाखंडवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं। संत पराशक्ति को, दिव्य शक्ति को, मंत्र को, शास्त्र को, पुराणों को पूजित कराते हैं और सच्चे साधकों का सम्मान भी कराते हैं। ऐसे हमने अपने प्रेमानंद जी महाराज जी के मुखारबिंद से उन्हीं के वीडियो में यह सम्मान करते देखा और सुना। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। संत कभी किसी का आलोचक नहीं होता है, संत मार्गदर्शक होता है, सुधारक होता है। और ऐसे संतों की कोई आलोचना करे तो सच्चा सनातनी कर ही नहीं सकता और सच्चा सनातनी सुन नहीं सकता। हमारा किसी भी गुरु से कोई विरोध नहीं, कोई शिष्यों से विरोध नहीं। पाखंडवाद से और चला रहे दुकान, लोगों को लूट रहे, लोगों के कार्यक्रमों के नाम पे पैसे ले रहे हैं, उनके कार्यक्रम कैंसिल कर रहे हैं, उनके पैसे नहीं लौटा रहे हैं, उनके ऊपर ये मिशन है। लोग मेरे पास आते हैं कि साहब 50 लाख मेरे से ले लिए, दरबार दिया था फिर बगल वाले को दे दिया, हमारा पैसा लौटाया ही नहीं, जो नंबर 1 में दिया था वो लौटा दिया, बांक के दिया कि 7 महीने बाद मिलेंगे।
ऐसा लोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर हम टिक्का टिप्पणी करते हैं। ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं, उनका सब अवसर समय आएगा तो मैं नाम भी लूंगा, ऐसा कौन कौन कर रहा है। और ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी टेंट लगाता, सामियाना लगाता और फिर उसके बाद प्रचार करता, अपने भगत जगत बनाता, और ऐसे लोगों के बीच में आप नहीं जाते, उनका पैसा भी ले लेते हो, उनका भगत जगत भी टूट जाते हैं और फिर उनकी लोग आलोचना भी करते हैं। और उनको तो पता नहीं कि बाबा ने आपको पैसा तो दिया, किसी संत ने पैसा तो दिया, किसी आयोजक मंडल ने पैसा दिया, लेकिन आपने नहीं लौटाया। दुनिया नहीं देखती, लोग समझते हैं कि पैसा लेके खा के भग गए। ऐसा लोग करते हैं तो नहीं करना चाहिए। बोलिए पंडोकर सरकार की, सतगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। चलते हैं फिर एक पर्ची की ओर। भैया जो भी टोकन नंबर है उनको मिस करते, खत्म करते जाएं और जमा करते जाएं, ठीक है ना। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सतगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। और इसके बाद पुनः फिर आपको नंबर, आप खड़े हो जाइए और चारों दिशा में घूमिए, जहां से मन हो वही नियम, वही विधान, वही पंक्तियां लगी हैं, उनमें किसी एक को भेजना है, उसी का नंबर है। वाह, हमारी बहन गई वहां गई जहां हमारी सेटिंग है, जिसको मैं बुलाना चाहता हूं। ऐसा कभी आप देखते हो? नकल तो बहुत लोग करते हैं, कभी ऐसा देखा, कभी ऐसा सुना। कोई पहले ऐसे बता सकता कि नहीं बता सकता? क्या तुम्हारे कान नहीं थे? ऐसे पर्चा लिखने वालों ने, जो पर्चा का काम करते हैं, जो पर्चा की बड़े बात बता डी के मारते हैं, जब बेटा पैदा भी नहीं हुए थे तब तुम्हारा नाम भी नहीं था, ना सुना गया था, तब गुरु शरण का नाम चलता था। क्या तुम्हारे दादा पिताजी ने नहीं बताया? कभी ऐसा सुना, कभी देखा, और फिर नकल करते हो, पकड़े जाते हो। बोलिए पंडोकर सरकार की। हमारे वाजपेयी जी कहते हैं, महाराज देखो 200 चैनल पे आ रहे हैं, महाराज आप आते ही नहीं हो। हमने कहा बेटा ये सब आगे उनका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, ठटरी भर जाएगी। सही कह रहे हैं, नाम लेने वाला नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि जब पोल खुल गई, आज को निर्मल बाबा को नाम लिया था नहीं, जा से पूछो, कोटि कोटि महाराज प्रणाम, उसे समझ जाते कि निर्मल बाबा के यहां से आए, कोटि कोटि। और जहां पर्स निकालो समझ लो पक्का वहीं को छिला है। कितने लोग थे देश में, देखा कि माताएं मैंने रोटी बनाई, रोटी जल गई, सब्जी जल गई, चाय जल गई, और वे अलमारी खोले खड़ी कहीं ना भर जाए पैसा। सच यह है, कर्म करना पड़ता है, शुद्धता रखनी पड़ती, पवित्रता रखनी पड़ती। घर में पवित्रता से रहना चाहिए, घर में शुद्धता से रहना चाहिए, घर में वातावरण अनुकूल होना चाहिए, भगवान का संकीर्तन होना चाहिए, गौ को भोग लगना चाहिए, आए हुए अतिथि को भोजन होना चाहिए, द्वार पर आए हुए भिक्षुक आदि को दक्षिणा या जो भी पुरस्कार देना चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए। उसके अलमारी तो छोड़ो, कमरे भर जाएंगे। लाल समोसा पीली चटनी से नहीं भरता। बोले वाईफाई घूम गया, बोले वाईफाई खुद पर तो नहीं है, वाईफाई काय से कहते हैं, वाईफाई का ज्ञान नहीं लाए।
गए बाजार में 2 रुपया का मुकदर ले ला, बोले कहा, बोले वाईफाई लाए। अरे उस मुकदर को भी जगाना पड़ता है, तपा हुआ होता है। हमारे हनुमान जी महाराज को जब प्राप्त हुआ तो ऋषियों ने, संतों ने, देवताओं ने एक एक अस्त्र शस्त्र आशीर्वाद दिए। माता भगवती जगदम्बा, हमारी माई मैया सीता ने भी अजर अमर का वरदान दिया है। हनुमान जी महाराज तब मुकदरधारी बने। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी महाराज गए बाजार में एक मुकदर खरीद लिया, बोले हम तो मुश्किल हैं। आज भी घर में कनेक्शन लेते हो आप लोग तो पहले पैसा भरते हो, अपने डॉक्यूमेंट लगाते हो, तब वाईफाई मिलता है। ये नहीं कि हम गए और खरीद ला 2 रुपया को एक चाबी को गुच्छा, बोले साहब हम भी वो बन जाएंगे। श्री कृष्णा एक फिल्म है, माई गॉड है, कौन सी है, ओ माई गॉड, उसमें एक हीरो यूं करता है, वो चक्कर से बनाता चल है। हमारी बात भलाई आपको व्यंग्यात्मक लग रही होगी, मैं सीधा सीधा दिल पे दे रहा हूं, माइंड में घुसेड़ रहा हूं आपको कि सहज नहीं मानना चाहिए। आप पढ़े लिखे लोग हो, 21वीं सदी में हो, साधु संत होते हैं, उनके आशीर्वाद से ही कल्याण हो जाता है, मनोकामना पूरी हो जाती है। सच्चा साधु, सच्चा जोगी, सच्चा योगी गंडा ताबी निकाल के नहीं देता, आशीर्वाद देने मात्र से काम हो जाता है। हम उन संतों के शिष्य हैं। आप लोग ऐसे संतों महर्षियों की संतानें हो। सनातन का अपमान मत करो और ना सनातन के प्रति अपमान सुनो, जवाब दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे आने वाले समय में खतरे में हैं। कुछ लोग 2-2 रुपया के कमीशन की चक्कर में, कुछ बाबाओं का, जो तथाकथित बाबा हैं, जो बाबा नहीं है, संत नहीं है, लंगोटीधारी नहीं है, सन्यासी योगी नहीं है, मात्र आड़े टेढ़े चंदन लगा लिए, उन्हें यही पता नहीं है हमने किसके नाम पे लगाओ, किसको कैसे लगाओ जात, अपने घर बैठे ही चालू कर ली परंपरा, और पकड़े गए तो बोले क्या करें, मतलब शक्ति चली गई, आज वाईफाई काम नहीं कर रहा। ऐसी अवस्था में यदि किसी को हमसे पूछना हो किसके बारे में बोल रहे हैं, कहां के बारे में, एक साथ सबके लिए बोल रहे हैं। जितने प्रकार के ऐसे जो लोग हैं जो सनातन के द्रोही हैं, विरोधी हैं, उन सबको एक साथ बोल रहा हूं। और जो सनातन के सच्चे पुजारी हैं, सच्चे भक्त हैं, सच्चे कोई भी हैं, सेवक हैं, तो मैं आपके साथ हूं। मैं आपसे कदापि नहीं बोल सकता, सपने में भी नहीं। बोलिए पंडोकर सरकार की, सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। पास में आइए, और पास में आइए बहन मैया, पास में आओ। और माई माइक उठाइए। हनुमान जी को, पंडोकर सरकार को, मेरे पूज्य गुरुदेव को अपनी समस्या सुनाए। क्या समस्या लेके आई, क्या पेशी लेके आई? मेरी बेटी जमाई एक दूसरे से दूर रहते, घर में बहुत परेशानी। बेटी जमाई जी घर में बहुत परेशान रहते हैं, हाँ, वो एक दूसरे की नहीं बन रही है, जी हाँ। ऐसा आपका कहना है? जी हाँ। मैया जी। पहले आप कभी हमसे मिली? जी नहीं। आपने यहाँ कहीं किसी नारियल पर कोई पर्ची लिख के बांधी हो, किसी मंदिर में दी हो, किसी पुजारी को बताई हो, जी नहीं। या किसी दरबार में बैठने बैठाने वाले व्यवस्थापकों ने कोई आपसे जानकारी ली? जी नहीं। नहीं ली। जी। तो जमाई का नाम क्या है? आनंद। और बेटी का? प्रियंका। हैं? प्रियंका। प्रियंका। जी हाँ। आपने बताया तो नहीं? जी नहीं। पढ़ लीजिए, सही सही बताना। आनंद प्रियंका दमाद बेटी में कलेश बना, जी हाँ। दोनों में विरोध भारी बना है, जी हाँ। शांति होगी, आशीर्वाद है। जी। गलत लिखा है क्या? जी नहीं, चश्मे से दिखता है मेरे को। आनंद सही लिखा ना? बड़ा बड़ा लिखा है, इससे बड़ा और क्या लिखेंगे हम? हाँ जी। अच्छा। इससे बड़ा कोई आनंद नहीं लिख सकते। लेकिन हनुमान जी पे आस्था रखो, जी, जी। और इसी क्षण से सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। धन्यवाद।
वो आपकी बेटी पर आरोप लगा रहे हैं चरित्र का। बोलो माइक से, हाँ है ना? माइक से बताओ। गुरुजी बहुत बहुत कोटि कोटि नमस्कार बालाजी महाराज की जय हो। जाओ, जय सुधार श्री हो राम। जाएगा। जी आपकी हाँ। बेटी की कोई हमें गलती से- नहीं जी है, हाँ, लेकिन जब हाँ जी। एक वीडियो में उन्होंने क्या किया है, जी। 22 रिकॉर्डिंग कर रखी है। जी। और कुछ उनके पास कुछ लोग परेशान करने वाले बच्चे थे, जी, उनने जी, व्हाट्सएप पे कुछ बहुत- फोटो बहुत- देखा, जी, जी, मोबाइल जी, देखा, जी, मोबाइल जी, को तोड़ दिया जी जी या जी, छुड़ा के जी, रख जी, दिया। जी 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 ऐसी अवस्था में तुम्हारी बेटी के ऊपर चरित्र का विलंब किया गया है, बिल्कुल, बिल्कुल। जो कि शादी के बाद में जो ऐसी कोई भी स्थिति नहीं दिख रही है। जी, जी, और शादी के पहले की मैं बात कुछ कर नहीं रहा हूं, जी धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत बालाजी लेकिन महाराज आपकी की बेटी जय हो। पूर्णता पवित्र थी, जी। पवित्र है। जी आपके दामाद ने गलत आरोप लगाया, जी लेकिन पूर्व में कोई विषय था शादी के पूर्व, जी तो दोस्ती मित्रता सबकी होती है। ऐसी अवस्था में यदि दामाद को दर्द हो रहा हो तो वो भी आए, तो मैं उन पर भी सिद्ध कर सकता हूं। जी धन्यवाद गुरु, जय बालाजी महाराज, मनोकामना ठीक है ना? पूर्ण कर। धन्यवाद बालाजी और महाराज ये की मंत्र 108वां करना है, करोगे जी, तो जी। लाभ मिलेगा, जी हाँ, अन्यथा कोई लाभ नहीं मिलेगा। जय। जी हाँ, ये मंत्र करना है। जी हाँ, आप पढ़ दो गुरु नहीं, जी। ये कौन सा अक्षर है? पकड़ना नहीं है भैया। हाँ ओम, ये तो ओम है, ये ठ है शायद। हाँ, ठा है। हाँ ठा। ओम ठम हाँ। ठम ठम हाँ। ठम 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 ठम, यानी 8 बार ठम आया है। जी हाँ, फट स्वाहा, न इसमें कुरु है जी न श्री है। जी मंत्र सबको अलग अलग दिया जाता है, जी। इसमें कुछ संशोधन भी किया जाएगा तो सोनू महाराज जी के द्वारा किया जा सकता है। जी अच्छा। बाकी मंत्र हमारे विद्वान जानते हैं कि पूरा मंत्र खाली नहीं चलाया जाता। गन में कारतूस भर के किसी के ऊपर चलाया नहीं जाता, तभी चलाना चाहिए जब आत्म सुरक्षा का विषय हो। और मंत्र पूरा तभी चलाना चाहिए जब कोई संकट में हो। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है? ऐसा हमारे संतों ने, महर्षियों ने, योगियों ने और गुरुओं ने ऐसा अपने शिष्यों को निर्देश किए हैं समय समय पर कि साधारण अवस्था में मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सहज जैसे औपचार हो सकता है उसका प्रयोग करें। देवी देवताओं की आन जब तक नहीं लगाना चाहिए जब तक तुम्हारी जान आपको लगता है कि आप कोई रक्षा नहीं कर सकता, तब देवी देवताओं को दुहाई दी जाती है। हमेशा दुहाई नहीं देना चाहिए, जय श्री राम, जय श्री राम। है ना? कई लोग कहते हैं गुरुजी तुम्हें तो फलाने की कसम है, वहां सही सही बता दो। अरे भाई, ऐसे तो फिर हमसे चाहे कोई कुछ करवा ले। स्पष्ट रोक लगाई गई है ऋषियों के द्वारा, संतों के द्वारा, कि किसी भी प्रकार से इमोशनल किया जाए, लेकिन पराशक्ति को आवश्यकता अनुसार ही लगे कि हाँ ये अब कोई औपचार नहीं है, उस अवस्था में ही इष्ट को वचनबद्ध करना चाहिए। धन्यवाद गुरु जी, जय बाला। ठीक है? बाकी पूजा करो, पाठ करो, साधना करो, जप करो, भगवान स्वतः ही कृपा करते हैं। आशीर्वाद। जय बालाजी महाराज की बोलिए पंडोकर सरकार की। जय बालाजी महाराज। इस मंत्र को 108वां करना है। करोगे सफलता मिल जाएगी, नहीं करोगे नहीं मिलेगी। आप लोग पढ़ पा रहे हो? पहली हेडिंग में ही लिखा कि नहीं लिखा, प्रियंका और वो आनंद? तो इसलिए हमारे पर्चे पर पहली लाइन और लास्ट लाइन जरूर देखना चाहिए। चलिए, इसके बाद पुनः पर्चे। बोलिए परम पूजपात सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। इसके बाद फिर पुनः आपका नंबर, आप जिसको चाहें
जहाँ से भी चाहें जिसको भेज सकते हैं। बस नियम भी वही और आपके हॉल भी वही है, जहाँ से चाहो वहाँ से भेज सकते हैं। बोलिए पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। देखो ऐसे पूछना पड़ रहा है, तुम पहली बार आए और हमसे पूछो, मैं लिख रहा हूं। लोगों के प्राण सूखते हैं, हम कहते हैं आएगा तो वही जो पंडोखर सरकार चाहता है। और जिस दिन हमको अहंकार होगा, घमंड होगा, उस दिन हमारा ईश्वर खत्म भी करेंगे। और भगवान ही भक्त का घमंड खत्म करते हैं। हमारे अंदर अहंकार होगा तो गुरु निश्चित ही हमको पनिशमेंट देंगे और हम पनिशमेंट लेते भी हैं, लेना भी चाहिए। गुरु जब कृपा करता है तो मीठा प्रसाद देता है, तो कभी कभी हल्का सा मिर्ची वाला भी देता है कि बेटा हर टाइम शक्कर नहीं है, जैसा करोगे उसी प्रकार स्वाद आएगा। बेटा आप पहले मिल चुकी गुड़िया, बहन मिल चुकी क्या? जल्दी आ जाओ, किस्मत है। अब ताली तो बजा दिया करो। आज कौन सा दिन है? शुक्रवार। कल है प्रेत आदि आत्माओं के निवारणार्थ उन सभी शक्तियों की मार। और हम यहां है नहीं है, मार तो गलती रहती, रोज ही गलती है। हम भी ना गए तो भी गलती है, हम यहां हैं तो गलती, ना हो तो गलती है। और पंडोखर धाम से लौटा हुआ केस पूरे भारत में कहीं नहीं खुल सकता, ये भरोसा है। और दुनिया का केस लौटा हुआ पंडोखर धाम में खुलता है, बस श्रद्धा आस्था होना चाहिए। ये साधु संतों ने, महर्षियों ने, योगियों ने, तीर्थों के तीर्थों ने, तीर्थों के राजाओं ने पंडोखर धाम को इस प्रकार से बना के तैयार किया कि पंडोखर धाम से खाली हाथ कोई नहीं लौटता। लौटता वही है जो कर्म नहीं करता। और मैं ईश्वर नहीं हूं कि मैं बोल दूंगा काम हो जाएगा, कर्म स्वयं करना है। ऐसे विषय को जरूर ध्यान रखा करो। और यह विषय दुनिया के हर सोशल साइट पर चलना चाहिए कि कर्म प्रधानता है, कर्म करोगे सफलता मिलेगी। आप देखा आपने लोगों ने पंडोखर धाम करके कितने लोगों ने किया, कितने कार्यकर्ता थे। इतना बड़ा महायज्ञ में 10-20 गांव की टोलियां बनती हैं, लेकिन यहां यही पता नहीं था कि भंडारा कौन करवा रहा है, कौन परसरा रहा है, कौन गाड़ी व्यवस्था कर रहा है, कौन मंच की व्यवस्था कर रहा है। सब हो रहा था। ये हनुमत कृपा है, ये परमात्मा की कृपा है। बनावटी वाली चीजों में दिखते हैं लोग, आडंबर दिखता है। और जहां संत करते हैं, कोई महापुरुष करता है, कोई योगी करता है, तो वहां पर योग शक्तियां काम करती हैं, पराशक्तियां काम करती है। वो फिर प्रेरणा किसी को भी दे सकती है कि बेटा ये काम तुम संभालो। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। और पास में आ जाए, और पास में आओ, यहां बैठो। ये पर्ची वहां जमा करना है ना? माइक उठाओ। हाँ, कब कटवाई पर्ची आपने? अगले महीने में कटवाई। कितने की कटवाई थी? 1100 की। दान दिया था? जी हाँ, पहली बार दान तो दिया, नहीं तो पता नहीं है, पर्ची भर कटवाई। कितने, कब से रुकी यहाँ पे? अभी पहली बार आए हैं। आज ही आई हो? नहीं तो हमको आज 4 दिन हो गए, 5। भोजन प्रसादी कहाँ पाती हो? हाँ जी। कहाँ पाती हो? यहाँ पे पाते हैं। भंडारे में? हाँ जी। वहाँ कोई पैसे लगता है? नहीं नहीं अलग से तो नहीं लगता नहीं नहीं कि नहीं भैया इसका भी दान दो? नहीं नहीं नहीं, कोई ने किसी ने नहीं मांगा है, खाली पर्ची भर कटाई थे। आप तो जिंदगी भर यहाँ आओ। पुष्पम पुत्रम जो आप दान देते हैं वही दान में सब व्यवस्था चल रही है, और बगैर अर्थ की कोई व्यवस्था बनती नहीं है। तो अर्थ तो हमारे यहां कहा भी जाता है कि महाराज अब कीजे सोई, सब कर धर्म सहित होई।
सबके कल्याण में के लिए हो, सबके हित में हो और मैं प्रेरणा देता हूं। ऐसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के द्वारा आप सबको दान दाताओं के लिए और महापुरुषों ने अपील इसी विषय में करते हैं कि महाराज जब कीजे सोही सब कर धर्म सतत होई। इस भाव से मैं आपको पंडोकर धाम के परमार्थ कार्य में, पंडोकर धाम के प्रकल्पों में आपको जोड़ करके आपका सहयोग और भागीदारी बनाकर आपके जीवन की कल्पना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में उत्थान हो, परमात्मा की कृपा हो, आपका जीवन सफल हो और खूब पंडोकर सरकार कृपा बनाए रखे। ये मेरा भाव है। ऐसा पंडोकर सरकार के चरणों में प्रार्थना करता हूं। भैया आप क्या पूछ रहे हैं बताएं। समस्या गुरु जी इतनी है, बहुत दिखा लिया, बहुत सुना लिया। मेरे को ना घर में इतनी परेशानी, बड़े लड़के की शादी करी तो बहू सही से नहीं रह रही। बहू परेशान कर रही है? इतनी ज्यादा कर रही। बहू का नाम क्या है? पूजा। हैं? पूजा पूजा। सही बताओ। हाँ जी पूजा है, नीरज है, मेरे को पेश ही आती है। माइक नीचे रखो। पूजा देवी नीरज कुमार पर घर में कलेश करता है, घर में प्रेत बाधा है, घर में प्रेत बाधा है, तत्काल ही इसी क्षण से लाभ होगा, आशीर्वाद है। और जी मुझे पेश इतनी आती आज ही से इसी क्षण से लाभ। ये मंत्र नियम से करो। माइक नीचे रखो, माइक नीचे रखो। और आपके जो बेटा है नीरज, वो कहाँ है? अलग रहती है, यहाँ पे नहीं हमारे साथ। मेरे को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहती है, कहती मेरी सास ही नहीं है। अच्छा हाँ। जाओ, कलेश खत्म होगा, प्रेत बाधा खत्म होगी। यहाँ पे इतनी पेशी आई है। वो पेशी तो आई बैगना तो आई तुम। हाँ। अभी तक मैया कहाँ दिखा के आई हो? हम दिखा लिया, बंगाल दिखा लिए ने, वहाँ पे बालाजी गए थे, बागेश्वर गए थे, मतलब सारी जगह घूम लिया। आपके यहाँ मोबाइल में देख के आए हैं। मोबाइल में देख के आए हैं कि यहाँ पे हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा। हाँ। तो यहाँ तुमने जो 1100 रुपए दिए, दर्द तो नहीं हुआ? कहीं कहीं तो लगता नहीं है, फिर यहाँ क्या दे के आ गई पैसे? नहीं जी नहीं जी, हमारे को तो बस ठीक चाहिए, हमको तो यहाँ पे तो कुछ ये नहीं मंत्र लगा। करना है, पढ़ो ओम। ओम। ये क्या लिखा है? नहीं सर पढ़े जो सर। ये कौन सा अक्षर है? पढ़े नहीं है हम बिल्कुल। बिल्कुल नहीं पढ़ी। नहीं ये कितना बना? ये तो 8 है। तो तुम कैसे कहीं हम पढ़े नहीं हैं? इतने तो नहीं पढ़े हैं, मतलब आप बता सकते हो। ओम श्रीम क्लीम फट स्वाहा 108 बार। 3 रामायण होंगे, 3 दिन का हवन होगा, 3 नारे बंधन होंगे और यहाँ का विधान करें। गुरु कृपा से सफलता मिलेगी, आशीर्वाद। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। भैया जो इनको पढ़ने में नहीं आया हो, समझ में नहीं आया हो, तो जरूर टोक देना। घर में प्रेत बाधा नहीं रहेगी, तंत्र मंत्र नहीं रहेगा, जादू टोना नहीं रहेगा। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है। और जो हम बोल रहे हैं ये इसमें लिखा नहीं है, मोखात बोल रहा हूं। हमने जो पहली लाइन बोली होगी वो लिखा होगा, दूसरी बोली होगी वो लिखा होगा, और सारांश जो हमने बोला वो लिखा होगा। हम ऐसा नहीं करते कि पढ़ते चले आज ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, और जब पर्ची दिखाई तो सब उल्टा हो गया। बस इसी बात का तो मैं विरोध करता हूं। जब पढ़ के ही बता रहे हो, लाइन बाई लाइन अंगुली धर के बता रहे हो, तो लाइन बाई लाइन आना चाहिए। और तुक्का लगा के बोलोगे तो फिर लाइन का ध्यान, जो रिमाइंडर है ना माइंड का, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब लोग नहीं पकड़ते तो तुम्हारी किस्मत है, बचते आए अभी तक। और हम नहीं बोले, ये तुम्हारी महाकिस्मत है। क्योंकि हमको संतों ने, गुरुओं ने, राजनेताओं ने समय समय पे रोका कि छोड़ दो, बच्चा है, सनातन धर्म का काम कर रहा है। ठीक है, जब तुम संतों को ही नहीं छोड़ रहे तो फिर कब तक हम तुम्हें झेलेंगे बेटा? कर लो इस विषय पर चर्चा, कहां करना चाहते हैं, और तुम्हारे पक्ष में कौन आना चाहता है वो भी आ जाए। इस विषय को लेके मैं कोई पुराण शास्त्र
वेद का विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं इस विषय पे बात कर रहा हूं जो विषय मेरा है। चलिए, अमावस्या कर लो तो लाभ हो जाएगा। वहां जाओ, नीचे नीचे उतर जाओ भैया। फिर मैं पर्ची लिख रहा हूं, इन्हीं का फिर नंबर है, इन्हीं को बोलना पड़ेगा। दिमाग में तो रहे कि तुमने भेजा। बोलिए परम पूजपात सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। और इसके बाद आपका ही नंबर, फिर वही आपको करना है जो अभी तक कर रहे थे। जिसको चाहें, जहां से चाहें उसको भेज सकते हैं। और जो भी चुटकी लेना चाहें तो हमारे पर्चा सब स्क्रीन पर डले हैं, छाट के रख लेना और बात कर लेना। बताओ भैया। नहीं, कृपा बिल्कुल नहीं है। खड़ी क्यों हुई? कौन ने कही थी? कहां है गुरु माँ? बात कराओ। अब बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरी माँ, बैठ जाओ। अभी आपकी तरफ नेटवर्क नहीं गया। जितना आपने खड़े होकर के प्रयास किया हमसे बोलने का, मैं आपको अपने दिल की बता देता हूं कि मैं अपनी इच्छा से कभी कुछ नहीं कर सकता। ये देखो बहन गई वहां, ये क्या हमने कहा था वहां चले जाओ? ये वहीं गई जहां से पंडों का सगर चाहते हैं। और मैं तो अब कहता हूं इसकी वाली पर्ची में, यदि परिचित भी हो तो उसको भेज देना, उसमें सभी लागू हैं। मैंने ये नहीं कहा कि अपना छोड़ के, पराया छोड़ के, हमने ये कहा जिसको भेजना चाहो, बस नियम पहली बार आया हो। ठीक है ना? हाँ, नमस्ते नमस्ते। यहां आओ, पास में आओ। कहां से आए हो? और पास में आओ। प्रयागराज से आए हो, गंगा माई के धाम से आए भैया, जहां लाखों करोड़ों तीर्थ प्रयागराज में प्रतिदिन निवास करते हैं। और ये प्रयागराज का यदि बच्चा यहां आ गया तो कई करोड़ तीर्थ आपसे आप आ गए। मैं सब पढ़ता हूं, सब जानता हूं। जिस भूमि से जो आता है वहां की शक्ति जरूर आती है, मात्र शक्ति वहां की आती है, वहां की मातृभाषा आती है, जो पग पग पर परिवर्तन है। और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि मेरे ऊपर कोई है नहीं, ये संसार पग पग भारी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, मैं परम पूजपात सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान वाले का शिष्य हूं। जय। उनकी चौखट का भक्त हूं। मैं पीछे नहीं हटूंगा। बस परमात्मा प्रेरणा दे, मैं वो करूंगा जो वो करवा रहे हैं। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज जय। की। बेटा हनुमान जी महाराज को सुनाए, क्या समस्या लेके आए? मेरे घर में सभी लोग बीमार तुमने है। लेके टोकन तो नहीं कटवाया? पापा है ना साथ में। तो पापा की बातें नहीं है, पहले पापा को भेजा जाए, या तो टोकन ले आया जाए, पापा को बुला रहे हैं। टोकन मंगाया जाए। मैं फ्री में नुकसान नहीं करता। इनका टोकन जरूर जमा कर लेना, ठीक है? हाँ, क्योंकि जितना डाटा हो उतना ही तो काम होना चाहिए। वाईफाई ऐसे काम नहीं करता, सब में 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB मिलता है,
फ्री में कोई काम डाटा नहीं कम करता, और जो करता है फिर लुप लुप होता है। फ्री वाला कोई डाटा नहीं दुनिया में, और जो फ्री में डाटा मिल भी जाता है तो क्या होता है, लुप लुप होता है, छोड़ता है आता है, छोड़ता है आता है। सही निकल गया, वाईफाई काम कर रहा है, नहीं निकला तो तुमने कहा दाओ तो कहा डाटा तो खरीदो, नहीं तो नहीं खरीदा साहब, हम तो फ्री में, तो बस नहीं बताई वहां जमा कर देना, वहां पे जब नम ये जाए तब, है ना। हाँ, क्या पूछने आए आप? पापा के साथ मतलब घर में समस्या रहती है, सब लोग बीमार रहते हैं। कौन रहता है बीमार? मम्मी पापा बहन भैया भैंस पड़ा क्या? मतलब कि सबको बारी बारी सभी बीमार रहते हैं। बारी बारी? ओ हाँ। ऐसा मुझे पता नहीं था। और मतलब आपका नाम क्या है? आदित्य कुशवाहा। अब मैंने क्या लिखा सुनिए, आपने तो बताया नहीं किसी को। हाँ। नाम आदित्य कुमार है, जाति काछी है, हाँ ठीक है। अब बदनामी नहीं की आपकी, तो लोग कर लगे शाम से कुशवाहा नहीं, काछी। कोई बात नहीं है। आदित्य काछी हुआ, आपके घर में प्रेत बाधा है, एक गिरता है एक उठता है, आपके घर में परीत बाबा नाराज हैं। कौन नाराज है? फरीद बाबा। जाओ, आज से ही समाधान होगा और कुल देवता रक्षा करने लगेंगे, आशीर्वाद है। माइक धन्यवाद नीचे गुरुजी। रखिए, माइक नीचे रखिए, माइक नीचे रखिए। और इसको जो मैं लिख रहा हूं इसको कर लीजिएगा, करो करना तुमको है, ठीक बेटा? लिख रहा हूं। लो, ये उपाय नियम से कर लो। बोलिए पंडोगर सरकार की जय। पढ़ो, क्या लिखा? क्या बात है, पढ़ 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 पढ़, माइक से पढ़ो। ओम प्राम 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 नहीं है, प्राम है ना, ये प्राम है, फ नहीं है, ये प्राम है। प्राम हाँ, राइट। प्राम फा तो नहीं है, नहीं फा नहीं। पढ़ा लिखा है, खुश रहो। मैंने चुकाने का प्रयास किया, यही लिखा है, ओम प्राम प्राम प्रेम फ्रॉम फट स्वाहा। 108 बार करना है, 3 रामायण 3 दिन का हवन, 3 आबंधन करना है। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। और आपके आज से ही बाधा खत्म, लेकिन आपको 7 दिन यहाँ रुकना है। 7 दिन। ठीक, माइक नीचे रखो, ये माइक, ये मंत्र विधान से करना है। यदि करोगे तो सफलता 101% प्राप्त होगी, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। इस मंत्र को करने के साथ साथ ये पर्चा तभी फलीभूत होगा जब नियम से आप 5 अमावस्या करेंगे, ठीक है? राइटिंग समझ में आ रहा है आप लोग, पढ़ पा रहे हो ना? साफ दिख रहा है स्क्रीन पर? चले भैया जाओ, वहां धागा पहनो और इसी के साथ दरबार आज का यही विराम। और सुबह अप्रैल के लोग तैयार रहेंगे। मार्च तो नहीं रह गया कोई? क्या भाई साहब, कहां थे तुम? कहां थे? आज ही आए ना, सुन के आ गए होंगे, हमें पता है, मैं लाइव बोला था कि मार्च वाले आज। चलो आपको भी कल उठा लेंगे, साथ में अप्रैल के नंबर आएंगे। अप्रैल के नंबर आना प्रारंभ हो गए हैं, ठीक है भैया? बोलिए पंडोकर सरकार की, सतगुरुदेव भगवान श्री आदिवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। जय श्री